नमस्कार, मैं राकेश भारद्वाज। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में, मैं और मेरे साथ। और मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने मेरे इस कार्यक्रम को इतना प्यार दिया और सराहा। जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने कुछ छोटे छोटे साजों की एक बहुत बड़ी दुनिया, जिनके बिना हर गीत वह परकशन प्लेयर मानो अधूरा सा है। जी हाँ, स्मॉल परकशन की ये दुनिया, जिसको हम रिकॉर्डिंग लाइन में साइड रिदम भी कहते हैं। होमी मुल्लन साहब बॉलीवुड में परकशन की दुनिया के बादशाह रहे हैं, जो अब हमारे बीच नहीं है। होमी मुल्लन साहब कहते थे कि एक अच्छे परकशन प्लेयर को कम से कम 40 साजों को बजाने की निपुणता होनी चाहिए, जिनकी अलग अलग टेक्निक की सूझबूझ वो भी उसमें ज़रूरी होती है, वो होनी चाहिए। होमी मुल्लन साहब ने अपनी लाइफ के 50 वर्ष बॉलीवुड को दिए और लगभग सभी संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया, जिसमें आर.डी. बर्मन एक प्रमुख हिस्सा रहे हैं उनकी परकशन की दुनिया के। वो इसलिए भी कि एक्सपेरिमेंटल काम आर.डी. बर्मन जी ने शुरू किया, छोटे छोटे परकशंस पे ही एक बहुत बड़े गाने को बना देना। ये आर.डी. बर्मन जी की खासियत थी, जो आज भी हम उनको कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, और हर गाने में उसको देखने को मिलता है। आर.डी. बर्मन जी का एक क्रिएशन और होमी मुल्लन साहब का एक लगन जो उस वक्त रही। ऐसे ही सैकड़ों गीत आर.डी. बर्मन जी के साथ होमी मुल्लन जी ने रिकॉर्ड किए, जिसमें वो काफ़ी फेमस भी रहे। जिनमें एक खास गीत है जो मेरे को अभी भी याद है, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, आर.डी. बर्मन जी का संगीत था जिसमें। उस गीत की सीक्वेंस थी रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी की साउंड उस जमाने में स्मॉल परकशन निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो होमी मुल्लन साहब जी ने 2 रेगमार के टुकड़े लेके, यानी जो ये सैंड पेपर में हम इसको कहते हैं रेगमार, इनको लेके रगड़ कर एक रेलगाड़ी की साउंड क्रिएट करी। और वो गाना इतना हिट हुआ कि आप अगर उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसमें रेलगाड़ी की जो साउंड है वो रेगमार की है। तो आइए हम देखते हैं उसका एक छोटा सा डेमो। तो आपने देखा इन छोटे छोटे साजों से किस तरीके से एक रेलगाड़ी की साउंड क्रिएट करी गई, जो कमाल है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रभाव डालती है कि हाँ बिल्कुल लगता है ऐसे रेलगाड़ी ही चल रही है। और बहुत छोटे छोटे साजों को मिलाकर ये खासियत थी होमी मुल्लन साहब जी की और आर.डी. बर्मन जी की, कि वो जब साउंड की बात होती थी या किसी भी गाने को क्रिएट करने की बात होती थी, चाहे वो महबूबा हो या कोई भी अदर सॉन्ग हो, हर गाने में परकशन की खासियत नज़र आती थी। ऐसे ही एक साज है खड़ताल, जो हमारे भारतवर्ष में राजस्थान में बजाया जाता है। ये खड़ताल, ये 4 इनका सेट होता है जो एक दोनों हाथों से बजाया जाता है, खड़ताल। तो खड़ताल जो है वो राजस्थान का एक लोक वाद्य यंत्र है, जो वहाँ के फोक म्यूजिक का एक अहम हिस्सा है। इसको बजाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसकी होल्डिंग बड़ी मुश्किल है। अगर आपने इसको होल्ड करना सीख लिया तो इसको आप आराम से बजा सकते हैं। इसमें बेसिकली दोनों उंगलियों का, चारों उंगलियों का नीचे का योगदान रहता है, अंगूठे से पकड़ा जाता है। तो इसका एक साउंड होता है प्रॉपर, जो किस टाइप से उसको लाके बीट बनाई जाती है। तो ज़्यादातर साज हमारे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में लकड़ी के होते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक साज और है लकड़ी का, वुड क्लॉक। ये वुड क्लॉक, तो इसी पे आधारित आर.डी. बर्मन जी का एक गीत था, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, 1942 लव स्टोरी का गाना। तो उस गाने में वुड क्लॉक का एक इतना अहम हिस्सा है जो बिल्कुल प्रोमिनेंट है और हर बार के एंडिंग में वो सुनाई देता है। उसकी क्या खूबसूरती है, आइए एक डेमो देखते हैं इसकी। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं परकशन की जो दुनिया है वो इतनी बड़ी है कि मेरे को पर्सनली
ऐसा लगता है कि इसका कोई एंड नहीं है। उसका कारण ये भी है कि मैं पिछले 20 वर्षों में जो मैंने थोड़ा बहुत संजोया है परकशंस को और कोशिश करी है उसको समझने की, उनके साथ रहने की, उसमें हमेशा ऐसे हुआ है कि आए वक्त पे मेरे को कुछ ना कुछ चीज़ें दिखी और वो मैंने ऐड करता गया अपनी इस छोटी सी दुनिया में। तो और ये असर हमारे बॉलीवुड पे भी रहा है कि और जितने भी जो हमारे गाने बॉलीवुड में ज़्यादातर जो 70% इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे इंडियन फोक से रिलेटेड है, निकले हैं। और कुछ ऐसे साज हैं जो हम लोगों ने विदेशों से अडॉप्ट किए, जैसे शेकर है, वो बाहर का साज है, शेकर है, जेम्पे है, जैसे आप देख सकते हैं रेन स्टिक है। रेन स्टिक भी हमारी अलग अलग टाइप की होती हैं। इसमें एक बहुत अच्छा साउंड जो होता है कि वो रेन का एक साउंड देता है। इसके अंदर बांस का एक छोटे छोटे पेंसिल्स लगे होते हैं, उसमें लोहे की दाने होते हैं छोटे छोटे, तो इसको ये देखिए साउंड सुनिए इसका। तो ये क्रिएशन थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये भी एक फोक एलिमेंट ही है। अब जो मैंने अभी आपको बजा के दिखाया ये हमारा इंडियन है और ये अमेरिकन है, ये मैंने अमेरिका से लिया था। इसको उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, आप देखिए इसका। तो ऐसे कुछ साज ऐसे हैं जो हमने विदेशों से अडॉप्ट किए और अपनी उसमें कल्चर में जो हमारा जो लाइट म्यूजिक है, फिल्म म्यूजिक, उसमें ऐड करना शुरू कर दिया। तो इसकी कोई एंड दिखता नहीं है। मेरे को भी काफ़ी चीज़ें दिखती रहती है और मैं कोशिश करता हूँ उनको सीखने की, समझने की, ऐड करने की। ऐसे ही कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रमुख इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम ज़्यादातर प्रयोग में लाते हैं, जैसे घुंघरू हो गया, मादल हो गए, मंजीरे हो गए, गंजीरा हो गया, एकतारा हो गया, मोरचंग हो गई, टैमरीन हो गया, शेकर हो गया, फुट क्लॉक हो गया, आपका चंडा हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद कुछ नाम मेरे को अभी याद भी नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, छोटे छोटे को लेके एक गाना काफ़ी मशहूर हुआ था जिसमें डफ, मटका, मादल, शेकर और टैमरीन, ये 3-4 चीज़ें प्रमुख थी। उस इन 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर एक इतना एक भाव वाला गीत निकाला गया, बनाया गया। रेशमा जी ने गाया था लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वो बहुत ही फेमस गाना जिसमें डिमड़ी भी बजी हुई है, मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, डिमड़ी भी बजी हुई है उसमें। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेके एक पूरा उसका एक जेल करके उसको कितना अच्छा सुंदर भाव दिया है इस गीत में। तो मैं चाहूँगा कि इसका डेमो हम देखते हैं इसका। तो आपने देखा इस गीत में डफ का कितना बड़ा योगदान है। डफ हमारे पूरे भारतवर्ष में बजाई जाती है और इस डफ के कुछ अलग अलग नाम भी हैं, जिसमें से हम डफ बोलते हैं पूरे नॉर्थ में और इस वाले साइड में। कई जगह इसको चंग बोला जाता है, जैसे राजस्थान में चंग बोलते हैं, डफली बोला जाता है। इसको उंगलियों की मदद से वैसे बजाया जाता है, जैसे आपने अभी डेमो देखा था। ऐसे ही यहाँ पे उंगलियों से यहाँ पे एक लंबी स्टिक रख के उसके साथ उसको हिट करके इसी सेम पैटर्न को बजाया जाता है, जो राजस्थान में फेमस है, जो चंग पे बजाया जाता है। और वो उसकी जो स्किन होती है वो चमड़े की होती है और ये सिंथेटिक है। ऐसे ही इसमें एक अरब कंट्रीज में जो सूफी म्यूजिक होता है उसमें बेस का इस्तेमाल होता है, वो लोग उसको फ्रेम ड्रम्स बोलते हैं और सेम होता है, बट उसका टेक्निक अलग होता है, उसको ऐसे हाथ में रख के बजाया जाता है। और अगर हम बात करें मादल की फिर से, तो मादल में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था 70 के दशक में। श्री जगजीत सिंह जी ने, जो हमारे भारत के बहुत बड़े गज़ल सिंगर हुए थे, उन्होंने मादल का इस्तेमाल यूज़ किया और अपनी गज़लों में डालना उन्होंने शुरू किया। जबकि गज़ल तबला प्रधान होता है जैसे कि हम सभी जानते हैं, लेकिन जगजीत सिंह जी ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था जो आज भी कायम है। और आज भी हम जगजीत सिंह जी के पैटर्न को धुन ता धुन ता धुन ता धुन ता तो इसके साथ उर्दू बायां, शेकर, इसका कॉम्बिनेशन लेके महज 3 इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने इतना अच्छा एक इसका पैटर्न क्रिएट किया था जो आज तक
हम लोग उसको कॉपी करते हैं और हमने उस पैटर्न का नाम भी जगजीत सिंह रखा हुआ है ताकि हमको रिमेम्बर हो, याद में रहे कि हमें क्या बजाया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अब बात करते हैं परकशन के एक दूसरे हिस्से की जो कहलाता है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स यानी कि गाने के साथ कुछ बिना ताल में बिना रिदम के डाले हुए कुछ इफेक्ट्स, जैसे कि ये रेंज स्टिक है। रेंज स्टिक का ये जस्ट इफेक्ट्स होता है साउंड के लिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इफेक्ट्स के तौर पे काम आते हैं, जैसे कि ये थंडर ड्रम्स। थंडर ड्रम जैसे नाम से थंडर, तो इसका साउंड जो होता है मोस्टली ऐसा कि सब क्रिएट करता है कि जैसे कि हवा चल रही है, तूफान आ रहा है। तो ऐसे काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम लोग जस्ट महज एक इफेक्ट्स के तौर पे लेते हैं, जिसमें छोटे इंस्ट्रूमेंट भी हैं, बड़े इंस्ट्रूमेंट भी कुछ हम क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करते करते हम ये भी समझ जाते हैं कि ये इस साउंड को हम यूज़ करने से या इस गाने में ये खासियत इसकी रहेगी। जैसे कि बरसात का गाना है तो रेन स्टिक ले लिया, थंडर ड्रम ले लिया, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हम उसको साउंड इफेक्ट्स की तरह यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं मादल की। मादल नेपाल का एक लोक वाद्य यंत्र है जो लगभग आपको हर नेपाली गाने में सुनने को मिलेगा। मादल का जो एक्चुअल साइज होता है वो इतना बड़ा होता है और वो एक ही शेल का होता है, उसकी जो काट होती है वो एक ही होता है, लकड़ी का होता है। लेकिन उसी का एक दूसरा रूप है जो डुग्गी कहलाता है। डुग्गी का अपना एक साउंड होता है और ये अलग अलग हमने इसको कर दिया है एक्सपेरिमेंट करके, ताकि हम लोग उसको ट्यून कर सकें। तो मादल जो फिल्मी जगत में इस्तेमाल होनी शुरू हुई बॉलीवुड में, वो लगभग 70 और 80 का दशक था, और R.D. बर्मन जी थे जो सबसे पहले मादल को एक्सपेरिमेंट करके फिल्मी गानों में उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, जो आज भी कायम है। और इसी मादल पे मेरे को एक गीत याद आ रहा है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जो R.D. बर्मन जी की लाइफ की लास्ट मूवी थी। उसके बाद R.D. बर्मन जी चले गए थे फिल्मी जगत को छोड़ के इस दुनिया से। तो उस गीत में अगर आप सुनेंगे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो आपको सबसे पहले मादल ही सुनाई देगी पूरे गाने में। उसका इतना एक अच्छा ग्रूव है, एक अच्छा टेम्पो है उसका बना हुआ है। तो आइए देखते हैं इस गाने का एक छोटा सा डेमो। जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि ये परकशन की दुनिया, साइड रिदम की दुनिया जो एक अपने आप में बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं और उसका एक पूरा बंच बनाते हैं। तो इसका एंड मुझे नहीं लगता पर्सनली, और मैं आपसे फिर ये बोलूँगा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर इन इंस्ट्रूमेंट से किसी भी चीज़ को आपको सीखने की ज़रूरत हो या लगे कि आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए हो आपको तो वो भी, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर दैट थिंग। तो ये थी इन छोटे छोटे साजों की एक बहुत बड़ी दुनिया, जिसको मुझे लगता है एक मुलाकात में विस्तार से बताना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी मैंने कोशिश करी जितना मैं बता सका आपको। और इसी प्रोग्राम के माध्यम से मैं कुछ हमारे गुणी जन जो स्मॉल परकशन के बादशाह रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री के बादशाह रहे हैं, उनके बारे में उनको याद करना चाहता हूँ, उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। होमी मुल्लन साहब, स्वर्गीय होमी मुल्लन साहब, उनको मैं बहुत मानता हूँ। मैंने उनके बड़े वीडियोस देखे हैं, मिल नहीं पाया उनसे कभी, लेकिन उनके बारे में जानकारी बहुत जुटाई है, मैंने बहुत उनको देखा है। ऐसे ही मुंबई के ही दीपक जी, वो भी मेरे काफ़ी प्रिय हैं, बहुत खूबसूरत परकशन बजाते हैं वो भी। हमारी दिल्ली इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम गौरंग दा, जिन्होंने हमारे यूफोरिया बैंड के जो पहला गाना धूम पिचक धूम था उसका पूरा परकशन का अरेंजमेंट उन्होंने किया है, उनको मैं बहुत मानता हूँ। हमारे दिल्ली के SP भल्ला जी जो अब नहीं हैं, वो उनको बचपन से देखा और बहुत कॉपी किया, बहुत सीखा उनसे, बहुत अच्छे इंसान थे। और मेरे प्रिय अनुरोध जैन जी जो दिल्ली में हैं,
अभी भी वो अनूप जलोटा जी के साथ बजाते हैं, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। लाइफ में उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, वो एक साथ 3-3 4-4 चीज़ों को हैंडल करते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। तो अनुरोध जैन जी को भी मैं याद करके उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो उन्होंने मेरे को दिया अभी तक इतना कुछ। और एक बात मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जो मेरा ये प्रोग्राम है मैं और मेरे साथ, इसका नज़रिया बस यही है कि जो मैंने गेन किया है वही मैं आपको बताता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। और इसी के माध्यम से अगर आप इन साज़ों में से किसी को भी सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, आप उनमें से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू फॉर दिस थिंग्स। तो थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम को देखने के लिए और मैं और मेरे सास को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार।